21वीं सदी के भारत में आखिर यह कौन सा भारत बनाया जा रहा है जहां देश के एक बड़े नेता के मंच छोड़ते ही उस जगह को शुद्ध करने के लिए हवन शुरू कर दिया जाता है। क्या इस देश में दलित होना आज भी कोई पाप है कि किसी दलित के बोलने से पूरा मैदान अशुद्ध हो जाता है, उसके पैर रखने से ही? और नहीं तो क्या, देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता का दर्द झलकता है तो वो सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं होती बल्कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी का दर्द बन जाती है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होती है। रामलीला मैदान में लाखों लोग जुटते भी हैं। खड़गे बिना किसी धर्म या समुदाय का नाम लिए सिर्फ जनता के हक, बेरोजगारी और मोदी सरकार की नाकामियों पर बात करते हैं। बीजेपी सरकार की नाकामियों पर बात की, लेकिन रैली खत्म होते ही वहां क्या होता है? बीजेपी समर्थित श्री राम सेना के लोग वहां पहुंचते हैं और उस पूरे मैदान का शुद्धिकरण यज्ञ करते हैं, क्योंकि वहां एक दलित नेता ने भाषण दिया था, क्योंकि वहां दलित नेता का पैर पड़ा था। आज 21वीं सदी में भी जब किसी दलित नेता के जाने के बाद मंच और मैदान को पवित्र करने का नाटक किया जाता है तो ये सीधे सीधे छुआछूत और उस सामंती मानसिकता को बढ़ावा देना है जिसे मोदी सरकार अनजाने में नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए संरक्षण दे रही है। और फिर जब इस घटिया हरकत को लेकर चारों तरफ से किरकिरी होने लगती है, जब देश की जनता का गुस्सा सड़क से लेकर सदन तक दिखने लगा, तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सफाई देने आना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के साथ जो हुआ वह बहुत ही ज्यादा दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है और इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ये सफाई किसे दिया जा रहा है? जब पूरे देश में नफरत का बाजार सज चुका है तो उसके असली सूत्रधार कौन है भाई? आपकी ही विचारधारा के लोग ना नड्डा जी, दिन रात समाज में विभाजन का जहर घोलते रहते हैं। जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो नड्डा जी आप सिर्फ लिपापोती और खोखले आश्वासन का नाटक करते हैं। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह सरेआम ऐसी घटिया हरकत करके दलित समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके। यह कोई अकेली घटना नहीं है दोस्तों। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि जब से देश में मोदी सरकार आई है यानी कि 2014 में, तब से दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल देश में 50,000 से ज्यादा दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके खिलाफ हिंसा, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां तक कि बीजेपी शासित हर एक राज्यों में ऐसा ही माहौल है। जब देश का नेतृत्व सिर्फ जुमलों में बिजी रहता है और जमीन पर नफरत फैलाने वालों को खुली छूट मिल जाती है तो छुआछूत जैसी बीमारियां फिर से हावी होने ही लगती हैं। मोदी सरकार को जवाब देना ही होगा कि आखिर कब तक इस देश में दलितों को उनके हक और सम्मान के बजाय सिर्फ प्रताड़ना और अपमान मिलता रहेगा।